हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड आज एक और वीडियो आपके सामने आ रही है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इंडेस लाइब्रेरी कंसोर्सिया को डिस्कस किया था, जो कि नेशनल लेवल यानी कि इंडिया का लाइब्रेरी कंसोर्सिया ग्रुप था। किस टॉपिक के ऊपर था, किस सब्जेक्ट फील्ड को वो कवर करता था, विच इज़ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर वो प्रिपेयर किया गया था। उससे रिलेटेड हमने मेन एस्पेक्ट उस वीडियो में डिस्कस किए थे। उसी के अंदर हमने बहुत सारे लाइब्रेरी कंसोर्सिया को डिस्कस भी किया था कि ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया हम आगे और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे बाकी जो लाइब्रेरी कंसोर्सिया उसमें शामिल थे, जिसमें फोर्सा, NKRC, CSIR, ई कंसोर्सिया, हेलीनेट और आगे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्सिया उसके अंदर आने वाले हैं। तो आज हम बाकी दो इंडेस हमने डिस्कस कर लिया था उस वीडियो के अंदर। अब हम आज की वीडियो में फोर्सा और हेलीनेट डिस्कस करेंगे, जो कि एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, नेशनल लेवल के इंडिया के लाइब्रेरी कंसोर्सिया हैं। एंड काफ़ी बार देखा जाए तो UGC नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सामने ज़रूर आता है। तो बेसिकली दो लाइब्रेरी कंसोर्सिया हम आज की PDF पे डिस्कस करेंगे। सो वो कंसोर्सिया हैं आपके फोर्सा एंड हेलीनेट। अब नाम से ये पता आपको ज़रूर होना चाहिए कि फोर्सा क्या है, हेलीनेट क्या है, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस UGC नेट के अंदर या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में देखने को मिलती हैं। बहुत सारी एक्रोनियम, कभी सॉफ्टवेयर की एक्रोनियम है, कोई इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, कोई आपका सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई नेटवर्क है, कोई इंस्टीट्यूशन है। तो हर चीज़ का वहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि ये चीज़ है क्या, फोर्सा क्या है, फोर्सा का प्रॉपर एक्रोनियम क्या है, फोर्सा किस लिए आया है, फोर्सा कब आया है। इस तरीके से बन के क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। और इन सबको मिलाकर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से क्या क्या चीज़ सही है, व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट, या मतलब जो भी इसके अंदर चीज़ें आपको दे रखी होंगी स्टेटमेंट्स, उनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है फोर्सा के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एक आ सकता है। तो इसीलिए आपको उसके बारे में सब चीज़ें जाननी है। फोर्सा और हेलीनेट की सबसे पहली चीज़ यही आ रही है कि ये दोनों क्या है, ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया हैं। कंसोर्सिया के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो जो गई है इंडेस की, उसमें डिस्कस किया था कि लाइब्रेरी कंसोर्सिया क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग ग्रुप होते हैं, अच्छे से हमने उसको पढ़ा था। जो बच्चे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वीडियो से, पिछली वीडियो में भी जाकर देखें आप, प्लेलिस्ट में हमने वो अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फोर्सा क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है UGC नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कि फोर्सा इज अ, नीचे दिया गया था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, या फिर ये एक सॉफ्टवेयर है, या फिर ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे जो सही आंसर था वो था लाइब्रेरी कंसोर्सिया, कि ये एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है। ठीक है, तो लाइब्रेरी कंसोर्सिया फोर्सा है, हेलीनेट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसके हैं, इंडिया के लाइब्रेरी कंसोर्सिया हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट फील्ड रिलेटेड, यानी नेशनल लेवल के ये लाइब्रेरी कंसोर्सिया हैं। इंटरनेशनल के भी काफ़ी सारे लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपने अभी तक अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। जो भी चीज़ बोली जा रही है, सेल्फ नोट्स आप उसके ज़रूर बनाएं, कि आप साथ में खुद से लिखिए कि फोर्सा एक लाइब्रेरी कंसोर्सियम है, या फोर्सा इज़ अ लाइब्रेरी कंसोर्सियम, हेलीनेट इज़ ऑल्सो अ लाइब्रेरी कंसोर्सियम। फिर ब्रैकेट में डाल के आप उसको इंडिया के साथ लिख सकते हो। जिस तरीके से आपको सही लग रहा है नोट्स बनाना, वैसे नोट्स बनाएं, पर नोट डाउन ज़रूर कीजिए, बिकॉज इस टाइम पे तो आपको ये याद रहेगा, 2-4 दिन तक भी याद रहेगा। काफ़ी टाइम बाद जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो थोड़ा सा वो धुंधला पड़ सकता है। वो नोट्स तब आपको काम देंगे कि आपने उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रखा होगा, आप उसको झट से पहचान लोगे। ठीक है, बात करते हैं फोर्सा की। फोर्सा क्या है? फोर्सा की फुल फॉर्म यहाँ पर आ रही है, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स,
ये इसकी फुल फॉर्म है, एक्रोनियम इससे पूछी जा सकती है आने वाले पेपर में आपके सामने, जो जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि ये सारा सिलेबस कहीं ना कहीं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें एक तरह से सारी एकेडमिक लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, हर तरीके की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सब में पूछा जा सकता है। तो एक तरह से ये सब चीज़ आपके लिए हर एक एग्ज़ाम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो फोर्सा है आपका फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी पहले आएगा, एस्ट्रोफिजिक्स बाद में आएगा। इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्सा लाइब्रेरी कंसोर्शियम प्रिपेयर किया गया। नाम से पता चल रहा है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर और एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, यानी कि ये क्या होगा, इसके सब्जेक्ट फील्ड, किस सब्जेक्ट फील्ड रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सिर्फ इसी प्रकार की जानकारी, इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सोर्सेज एंड एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स जो भी फोर्सा के अंदर हैं वो इनके ऊपर ही दर्शाए जाएंगे। तो फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, कौन से सब्जेक्ट को फोर्सा रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को। ठीक है, एक्रोनियम में हमेशा ध्यान रखना है, एस्ट्रोनॉमी पहले आएगा, एस्ट्रोफिजिक्स बाद में आएगा। ठीक है, कब आया ये, एक मीटिंग बिठाई गई रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेंगलोर के अंदर जुलाई 29 को 1981 में, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि एक रिसोर्स शेयरिंग फॉरम प्रिपेयर किया जाएगा। तब फोर्सा को प्रिपेयर किया गया। मेन डेवलप्ड इसको वहाँ पर जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी उसी का ही माना जाता है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में इसको सबसे पहले डिस्कस किया गया और फिर लाया गया। देन बात करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं फोर्सा के बारे में। ओके, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्सा के मेंबर्स की, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, इस कंसोर्सिया से जुड़े हुए हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं आपस में। तो बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन इसके अंदर शामिल होंगे। आपको इसका सब्जेक्ट फील्ड देख के पता चल गया होगा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर वही इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं का ही सब्जेक्ट मैटर, उन्हीं की ही सब्जेक्ट फील्ड को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। तो फोर्सा मेंबर में सबसे पहले आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, वो इसके अंदर शामिल है। IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, जो पुणे में है, वो इसके अंदर शामिल है। इसके मेंबर हैं नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA पुणे, टिफ्र TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, वो भी इसके अंदर शामिल है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, वो भी इसका मेंबर है। तो ये कुछ फोर्सा के मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर ये फॉरम बेसिकली प्रिपेयर किया और इसमें इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, रिसोर्सेज रिलेटेड डालने का और इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज को एक्सेस करने का, सब्सक्राइब करने का काम किया जाता है। मेन इंस्टीट्यूशन इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी इनके मेंबर हैं। आप इसको साथ में लिख सकते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट में लिखवाई दिया है मैंने, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी यहाँ पर आएंगे। पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी कंसोर्सिया के लिए यही होता है, पहले वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज परचेज करते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वो कंपाइल करके चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर फायदे में आ जाता है। देन बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं फोर्सा की, क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। बेसिकली सारे ई रिसोर्सेज रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी वो तो दिए जाते ही हैं, सभी को पता होगा। इसके अलावा क्या काम करना, टू डेवलप यूनियन कैटलॉग्स, बिकॉज पहले क्या होता था, इंडिविजुअली बच्चे जो अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे वो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, यूनियन कैटलॉग को देखकर।
क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस किया जाएगा। तो वही चीज़ ये डेवलप करते हैं सो दैट बच्चों को पता चल सके उनकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, कैसे मिल रही है। तो टू डेवलप यूनियन कैटलॉग ऑफ थीसिस, रेफरेंस टूल्स के ऊपर एंड डुप्लीकेट्स के ऊपर। जो एक्सेशन लिस्ट में कभी कभार डुप्लीकेशंस हो जाती हैं या डुप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनके ऊपर यूनियन कैटलॉग बनाना। रेफरेंस टूल्स, नॉन प्रिंट मटेरियल्स जो होते हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन यूनियन कैटलॉग प्रिपेयर करना। थीसिस के ऊपर यूनियन कैटलॉग प्रिपेयर करना सो दैट स्टूडेंट्स एंड यूज़र जो भी इतने सारे इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं वो अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। ठीक है। फोर्सा बेसिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी, एक फोर्सा बेसिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी ये पब्लिश करता है, अपडेट करता है साथ के साथ, जिसके अंदर जो भी फोर्सा की इंफॉर्मेशन है, जितना भी इसकी चीज़ें हैं, सब्सक्राइब जर्नल्स वगैरह सब चीज़ें हैं, वो सारी इस डायरेक्टरी के अंदर मिल जाती है। बुक ऑन ऑर्डर, जब भी पब्लिशर या एक्विजिशन से एक ऐसी डिमांड मिलती है कि मेंबर्स को क्या क्या बुक चाहिए, उस लिस्ट में डुप्लीकेशन चेक करना, वही बुक्स को बेसिकली सब्सक्राइब करवाना, मंगवाना, वो चीज़ की फैसिलिटी भी दी जाती है। RRIA ये है आपका रीसेंट रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रीसेंट रिसर्च जितनी भी इस टॉपिक के ऊपर हो रही है वो कंपाइल करके प्रोवाइड करता है ये RRIA। इसकी जो सर्विस है उसके अंदर ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन, सबको पता है, वो प्रोवाइड करवाता है। द जर्नल नेचर, उसकी सब्सक्रिप्शन, नेचर एक जर्नल है, फोर्सा उसकी सब्सक्रिप्शन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये इसके एक ऑनलाइन डाटाबेसिस के अंदर शामिल है ये जर्नल। ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटीज थी, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे लाइब्रेरी कंसोर्सिया ग्रुप की तरफ, विच इज़ नॉन एज हेलीनेट। हेलीनेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया वो फोर्सा के बारे में था। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि फोर्सा क्या है, कब आया, कौन लेकर आया, उसका एक्रोनियम क्या है, क्या उसके नीचे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये अब हेलीनेट के ऊपर हम बात करते हैं। हेलीनेट रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं यूजीसी नेट के अंदर की मैचिंग में आपको ये सारे कुछ कंसोर्सिया इंटरनेशनल, कुछ नेशनल लेवल के दिए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स के नेम, कौन सी जगह से वो एक्सेस किए जाते हैं, या उनके ईयर अकॉर्डिंगली आपको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, इस तरीके से दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को काफ़ी बार मिलता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। हेलीनेट यानी कि हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, नाम से नेटवर्क है और है क्या, लाइब्रेरी कंसोर्सिया। हेलीनेट लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, हेल्थ साइंसेज यानी कि मेडिकल साइंसेज रिलेटेड ये कंसोर्सिया ग्रुप है। ठीक है, हेल्थ साइंसेज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभार इससे भी कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये नेटवर्क है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है। तो बेसिकली अगर ये चीज़ क्या है तो ये लाइब्रेरी कंसोर्शियम के अंदर आता है, और बेसिकली ये आया था 15 मार्च 2003 के अंदर। लाने वाले थे डेवलप बाय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, RGUHS, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर इसको डेवलप किया गया 2003 15 मार्च को। हेलीनेट को, जो कि हेल्थ साइंस और मेडिकल साइंस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, देन इसके बारे में एक्टिविटीज एंड अनदर थिंग्स पढ़ते हैं। मेंबर्स की बात करें
ओके तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मेंबर्स की अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे मेंबर्स हेलीनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, अनदर प्राइवेटाइज और भी बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, काफ़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेंबर्स इसके बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंबर्स नहीं लिए। ठीक है, एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये भी एक्टिविटीज़ में कुछ ऑनलाइन डाटाबेसेस, कुछ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करवाता है। साथ के साथ देखो सारी लाइब्रेरी कंसोर्शिया की कुछ कुछ सर्विसेज सिमिलर होती है, बार बार वही सर्विसेज नहीं लिखनी। तो एक बार जब हमने इसमें क्लियर किया था कि क्या क्या चीज़ें, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं लाइब्रेरी कंसोर्शिया के, तो हमने उसे पढ़ा था कि मेटा डाटा के बारे में बताना, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ये एक्सेस करवाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है, सारे मेंबर्स को अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ता, एडवांस सर्च या यूनियन कैटलॉग के थ्रू बच्चा उसको ढूंढ सकता है, उसमें चीज़ें एक्सेस कर सकता है, तो वो इसकी स्पेशलिटी है। तो सिमिलरली ये भी टू प्रोवाइड फुल टेक्स्ट ई जर्नल्स रिलेटेड टू मेडिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस रिलेटेड ये फुल टेक्स्ट ई जर्नल प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को, जो भी इसके मेंबर्स हैं हेलीनेट कंसोर्शिया के, जिसके अंदर दो इसके यहाँ पे शामिल लिखे हुए हैं कौन कौन से फुल टेक्स्ट ई जर्नल ये प्रोवाइड करवाता है। एक तो एल्जेवियर साइंस डायरेक्ट का फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, और ओविड बायोमेडिकल कलेक्शन इसका भी फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन डाटाबेसेस, ऑनलाइन डाटाबेसेस जिसमें जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्शिया, JCC ट्रिपल सी और जे गेट, ये एज अ ऑनलाइन डाटाबेस के थ्रू ये प्रोवाइड करवाता है हेलीनेट अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। साथ के साथ ये नहीं कि सिर्फ ये दो चीज़ या तीन चार चीज़ें ही प्रोवाइड करवाता है, और भी बहुत सारे जर्नल्स, ई जर्नल्स, अनदर रिसोर्सेज जो बाकी सारी लाइब्रेरीज के हैं वो सारा एक्सेस करके एक ही जगह पे हेलीनेट पे एक्सेस किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ मेन एक्टिविटीज़ थी जो यहाँ पे लाइनअप की गई। ठीक है, जिसके अंदर बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बार पूछी जा सकती है, क्या काम होता है लाइब्रेरी कंसोर्शिया का, वो हमने काफ़ी बार उसके अंदर देखकर पढ़ा ही था। ओके, तो दैट आर द एक्टिविटीज़ जो कि फोर्सा या हेलीनेट प्रोवाइड करते हैं। ये मेन एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर आपको लेकर आई थी। बाकी कंसोर्शिया ग्रुप का काम क्या होता है कि लाइक जब सिमिलर रिसोर्सेज बार बार एक ही बार सारे इंस्टीट्यूशन डिफरेंटली अलग अलग परचेज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड्स उन सबको परचेज करने में, साथ के साथ वो रिसोर्सेज कंसोर्शिया से एक हेल्प क्या मिली है कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह एक ही बार परचेज हुए हुए इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और सब्सक्राइब किए हुए जर्नल्स को एक्सेस कर सकता है, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि फंडिंग बची, वो फंडिंग कहीं और ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस करने जाने में लगाई जा रही है। साथ के साथ सभी बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस एक ही जगह पर किया जा रहा है विदाउट एनी, मतलब उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है उसको चीज़ को एक्सेस करने की, ऑनलाइन वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उनको प्रॉपर एक्सेस किया जा रहा है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का, और उनकी हेल्प के लिए यूनियन कैटलॉग्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अनदर और फैसिलिटीज़ भी साथ के साथ डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ILL भी इसके साथ साथ प्रोवाइड की जा रही है। मेन मोटिव यही है कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सभी तक पहुंच सके। तो ये आज के दो आपके लाइब्रेरी कंसोर्शिया रिसोर्सेज थे जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस करे, फोर्सा और हेलीनेट। इंडेस्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बचे NKRC, CSIR कंसोर्शिया एंड एक दो डिफरेंट और हैं उसके अंदर, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया
यानी नेशनल लेवल के सारे कंसोर्शिया आपको अच्छे से एक्सेस हो जाएंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर रखा जाता है। काफ़ी बार यूजीसी नेट में भी इसका क्वेश्चन आता है और अनदर एग्जाम जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ उनमें भी इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है। चाहे आप केवीएस, चाहे आप डीएस, एसएसबी या और भी अनदर लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तरीके के टॉपिक या इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने फोर्सा हेलिनेट को डिस्कस किया, क्या क्या वो लाइब्रेरी कंसोर्शिया है, कब आए, क्या उनका एक्रोनियम है, क्या एक्टिविटीज़ है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस करी। इस रिलेटेड आपको कोई भी और डाउट आ रहा है कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई या फिर इससे रिलेटेड आप कोई और भी अनदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि वो टॉपिक्स बताते हैं अपने। अभी रिसेंटली एक बच्चे का कमेंट था कि हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिलेटेड एक वीडियो बनाए, तो मैं अभी वो प्रिपेयर कर रही हूँ। जल्द ही वो वीडियो आपके सामने आएगी आफ्टर दैट टॉपिक, कंसोर्शिया के बाद ही। तो इसी तरीके से आप जो भी डाउट में, आपका कोई भी डाउट में टॉपिक चल रहा है, ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको ज़रूर एक्सेस करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। साथ के साथ कभी कभार ये होता है कि बहुत सारी वीडियोस बन के प्लेलिस्ट में जा चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट लाइव इन्फॉर्मेशन साइंस पे देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। इवन लाइव क्लासेस में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने एक्सेस किए हैं, ताकि आप जो जो टॉपिक्स अभी डुप्लीकेशन हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि वो टॉपिक नहीं हुआ है, बट वो टॉपिक ऑलरेडी बन के आपके सामने जा चुका है, तो ज़रूर एक बार एक्सेस कीजिए। बाकी कोई अनदर डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से यूजीसी नेट लाइव इन्फॉर्मेशन साइंस की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। टेक केयर, थैंक यू सो मच।